को लेकर के, डिस्कशन को लेकर के। जब हम 12th क्लास के लेवल पे बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि हमने कवर कहाँ तक किया, नंबर एक। नंबर दूसरा, अगर हमने वो कवर कर लिया तो उसमें हमने प्रैक्टिस कहाँ तक की, इसके बारे में बात होगी। और नंबर तीसरा, अगर प्रैक्टिस की है तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हमने लगाए नहीं लगाए, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की। देखिए, टर्म सेकेंड के सिलेबस में यहाँ पे कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D और प्रोबेबिलिटी 40 मार्क्स की प्रॉब्लम्स है और 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट का है। 10 मार्क्स यहाँ पे किस चीज़ का है, इंटरनल असेसमेंट, यानी स्कूल प्रोवाइड करेगा और वो किसी भी लेवल प्रोवाइड कर सकते हैं, फाइलिंग करवा करके, फाइल बनवाते हैं या आपसे मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल करवाते हैं, मैथ लैब के बेस पे करवाते हैं, सारी चीज़ों पे। कैलकुलस यहाँ पे 18 मार्क्स का कवर हो रहा है, वेक्टर एंड 3D यहाँ पे 14 मार्क्स का हो रहा है और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 8 मार्क्स तक का कवर हो रहा है दोस्तों। देखिए, कैलकुलस यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को कवर करेगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, साथ में डेफिनिट इंटीग्रेशन, साथ में डेफिनिट इंटीग्रेशन और इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ एप्लीकेशन। अगर मैं ये बात करता हूँ कि 40 में 18, या पासिंग मार्क्स से ऊपर की बात हो रही है, 14 में 18, यानी अगर हम ये कहते हैं कि गेटेक्स एजुकेशन की तरफ से 30 डेज में आपका उस पूरा सिलेबस कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर आप तक प्रोवाइड कर दिया जाए तो क्या लक्ष्य भेदन नहीं हो सकता, क्या हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। देखिए जरा सा, अगर मैं 30 डेज का अपना प्लान डिस्कस करता हूं तो 15 डेज मैं इस कैलकुलस के सेक्शन को देता हूं, 15 डेज इस कैलकुलस के सेक्शन को देता हूं जिसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, डेफिनिट इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है और एप्लीकेशन है। सेकंड सेक्शन है आपका वेक्टर एंड 3D। वेक्टर यार पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, फिजिक्स में पढ़ते चले आ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और साथ में बहुत सारी चीजें। यहाँ पे 3D एक थोड़ा सा नया सेक्शन है। इस 3D में हमको करना क्या है, दो टॉपिक्स मेनली कवर करने, एक तो है स्ट्रेट लाइन, दूसरा एक तो है आपका स्ट्रेट लाइन और दूसरा आपका प्लेन। अगर मैं इसको 10 डेज देता हूं, अगर मैं इसको 10 डेज देता हूं तो 15 प्लस 10 कितना हो गया, 25, यानी 25 डेज में 18 प्लस 14 यानी 32 मार्क्स का पूरे तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस का रिकवरेशन, यानी हर तरीके से। अब देखिए, आपकी समस्या क्या होगी, या तो कुछ लोगों ने पढ़ा नहीं, या एक दिन स्कूल गए दूसरे दिन का सिलेबस छूट गया है, यानी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा वो है जिन्होंने कंप्लीट तो कर रखा है सिलेबस पर उतनी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, और तीसरे वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है पर लास्ट टाइम में जो रिवीजन की बात होती है वो चीज़ अभी जो है मिसिंग है। तो उन सब के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि हम 30 डेज प्लान में 15 डेज इस कैलकुलस सेक्शन को, इंटीग्रल कैलकुलस सेक्शन को देते हैं। वेक्टर एंड 3D के लिए हमने 10 डेज दिया और लास्ट है प्रोबेबिलिटी। यहाँ प्रोबेबिलिटी डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी जो है वो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, इस दो तरीके की प्रोबेबिलिटी 12th क्लास में कवर होगी और इन दोनों के ऊपर हमारी बात होगी। इनके लिए मैंने यहाँ पे 5 डेज दिया, यानी ये हो गया आपका 30 डेज का होल हैंड सोल कॉम्पैक्ट फॉर्म। फिर बात इसके आगे की जरा सा देखते जाइए। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करता हूँ, जैसे ये इंटीग्रल्स है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखते जाइए। आपका इंटीग्रेशन प्रॉब्लम में यहाँ तक का इंटीग्रेशन है। देखिए, क्वाड्रेटिक रूट, क्वाड्रेटिक ओवर रूट, इस तरीके से लीनियर क्वाड्रेटिक और लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक, ये पूरा का पूरा रिकवर करता है। लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसमें एरियाज अंडर द कर्व, जिसमें से जो आपने पढ़ रखा है पैराबोला, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, ठीक है, और हाइपरबोला, उनसे बनने वाले स्ट्रक्चर्स का एरिया अंडर द कर्व हमको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। लास्ट टॉपिक है कैलकुलस का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे एक तो ये होमोजीनियस को रिकवर करता है, एक तो ये होमोजीनियस को रिकवर करता है, dy बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ y बाई एक्स या और x बाई वाई। दूसरा यहाँ पे ये लीनियर न्यूटन्स इक्वेशन को रिकवर करता है और साथ में ऑर्डर एंड डिग्री, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चार चीजें कवर करना है हमको इस सेक्शन में, डिफरेंशियल इक्वेशन वाले सेक्शन में। नेक्स्ट क्लास बात करेंगे हम लोग वेक्टर्स की। वेक्टर्स मैंने आपसे जैसे ही बोला कि वेक्टर्स आप बहुत सारी चीजें पहले से भी जानते हैं,
फिजिक्स में भी पढ़ रखा, वेक्टर से फेमिलियर भी हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या आपने पढ़ रखा है, आपने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये सारी चीज़ें रिकवर कर रखी हैं। हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर से हम स्टार्ट करेंगे और वहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहा है, और इसके बाद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करेगा, ठीक। तो 3D में दो चीज़ें हैं, स्ट्रेट लाइन और प्लेन, केवल दो चीज़ें हैं, स्ट्रेट लाइन और प्लेन। तो डायरेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट, कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, और साथ में प्लेन। लाइन में भी पैरेलल लाइन, स्क्यू लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, तीन तरीके की लाइन हम लोगों को देखनी है। तो यहाँ से आपका पूरा रिकवर हो जाता है 3D का। लास्ट, वेरी लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टिपिकल टू। मैं क्यों टिपिकल कहता हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आती, बेसिक ही समझ में नहीं आता है। 9th 10th की प्रोबेबिलिटी जितनी आसान है, 11th 12th में जाकर के उतना ही वो प्रोबेबिलिटी में उलझते हैं। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी। इसके लिए हमने लास्ट के 5 डेज दे रखे हैं, तो बट ये 5 डेज भी सफिशियंट होंगे, इस चीज की पूरी गारंटी है। यहाँ पे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हम लोग जो रिकवर कर रहे हैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट, साथ में टोटल प्रोबेबिलिटी और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी के नाम पे रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन डिसाइड होता है। अब जो आपके इंटरनल 10 मार्क्स हैं उनके ऊपर भी बात की जा सकती है। एक तो पीरियोडिक टेस्ट है, मैंने कहा ना कि हर एक स्कूल अपने हिसाब से कुछ भी भेज सकता है, तो एक तो पीरियोडिक टेस्ट की बात हो सकती है और दूसरा मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ की बात हो सकती है। फिर जैसे जैसे आपका स्कूल का पीरियोडिक टेस्ट होता है, मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ होती है, उसके ऊपर ये 10 मार्क्स डिसाइड करते हैं। देखिए पैटर्न कुछ भी हो, ठीक है, जिस पैटर्न पे होगा पूछा तो जाएगा मैथमेटिक्स ही ना, मैथमेटिक्स के अलावा हिस्ट्री तो नहीं पूछ लिया जाएगा ना मैथ के क्वेश्चन में। तो हम लोग मैथ का वो पूरा का पूरा थॉरली डिस्कस करेंगे, साथ में नए पैटर्न पे आपसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे यहाँ पे, और मैं आपके साथ हूँ, लगे रहिए। बस आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर से एक बार वही बात कि देखिए, डरना नहीं, रुकना नहीं और लड़ करके लेना है, तो बिल्कुल सफल होंगे। और सफलता पता है शोर मचानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।